हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय श्री गणपते नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषारहारधवल या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेतपद्मासन या ब्रह्माचित्यशंकर प्रवृत्तिविरदेवै सदा वन्दित समां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। ज्ञानशक्ति समारूढ तत्त्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदात च तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारव्याप्तयेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरः पादपङ्कजम्। ॐ नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। शन्नो मित्रो शन्वर्णः शन्नो भवत्रयमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पते शन्नो विष्णुरुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मायसि
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोली श्री रामचंद्र भगवान के जय। श्री बालकृष्ण लाल के जय। श्री सद्गुरु महाराज के जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आकाशवाणी के माध्यम से दूर निकट हमारे साथ देने वाले सभी श्रोताओं को पंडित राम कुमार सेवक का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हमारे गुरुतुल्य वृद्ध माताएं, पिता तुल्य सज्जनात्माओं, सबको चरणों में वंदना है। मैं अपने स्वर्गीय पिताश्री को ऐसे समय में उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ। अपने पूज्य माताश्री के चरणों में अपना नमस्कार भेंट करता हूँ। हमारे गुरुजन, हमारे गुरुदेव भगवान, उनको भी बार बार मेरे चरणों में वंदना है। ओकलैंड में जितने भी हमारे विभिन्न संस्थाएं हैं, मंदिरें हैं, जितने भी हमारे सामाजिक कार्य करने वाले जितने भी संस्थाओं हैं, आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा राम जन्म महोत्सव का पहला दिवसीय और दुर्भाग्यवश हम अपने अपने मंदिरों में नहीं कर पा रहे। हमारे देश विदेश में कई ऐसे भवन हैं जहां पर हर साल ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं। इस बार परमात्मा का शायद कुछ खेल ही ऐसा है, और शायद चाह ही रहे होंगे कि हम सब एक बार अपने अपने घरों में बैठ करके अपने परिवार के साथ में इस 9 दिवस का राम नवमी का पर्व जो है वो हम मनाएं। इस बीच में मैं ओकलैंड के श्रीमान विनोद पर कथाएं जहाँ होती हैं अपने फेसबुक के माध्यम से हमारे भक्तजनों को पहुंचाते हैं, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा श्रीमान शिवन जी को, डायरेक्टर ऑफ रेडियो रिश्ते नॉर्दर्न टेरिटरी फिजी द्वीप में, जिनके अनुरोध पर आज नॉर्दर्न टेरिटरी में भी, फिजी में ये प्रोग्राम जो है उनके रेडियो स्टेशन रेडियो रिश्ते के माध्यम से ब्रॉडकास्ट करी जा रही है। आज देश विदेश के सभी ही जितने भी हमारे सरकार
ने पाबंदी लगाई है। कोविड-19 जो महामारी है, इसके कारण से घर से बाहर निकलना ये सख्त मना है, और निकले भी तो हम अपने जो निर्धारित करी गई डिस्टेंस है 2 मीटर का, उसका हम जरूर ध्यान में रखें। जहाँ जहाँ भी हमारे दुकान आदि खुले हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वे अपने नियम का पालन करें। और क्योंकि ये महामारी बहुत सारे लोगों की जान अभी तक ले चुकी है, खास करके यूरोप में, तो एक परम निवेदन है, राम कथा शुरू करने से पहले कि प्यारे श्रोताओं, आपके परिवारजनों में, आपके सगे संबंधी, आपके इष्ट मित्र, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सबको आप सूचित करें कि हम अपने अपने सरकारों द्वारा जो भी निर्धारित करी गई कानून है, उसके ही अंतर्गत हम अपने इस महान पर्व का हम लोग जश्न मनाएंगे। तो मैं हमारी फाउंडेशन ट्रस्टीज, ओकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट, 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी में केंद्रित मैनेजमेंट कमेटी और जितने भी हमारे मेंबरान हैं, हम लोग बड़े खेद के साथ में ऐलान किए पिछले हफ्ते कि हम लोग अपने भवन में इस कार्य को नहीं करेंगे, बल्कि अपने अपने घरों में बैठ करके हम श्री रामनवमी पर्व जो है अपने तरीके से अपने परिवार के साथ मनाएंगे। तो मेरे जितने भी प्यारे भक्तजन हैं, जो जो भी हमारे भवन में आते थे कितने सालों से, उन सब से मैं पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि आप अपने घरों में बैठ करके जहाँ जहाँ से भी इसका प्रसारण हो रहा है, इसका लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही है, आप उसके माध्यम से अपने घर के टीवी स्क्रीन पर देखें, अपने फ़ोन के फेसबुक पर देखें, स्क्रीन पर देखें। यही हम आपसे विनती करते हुए चले पुनः एक बार सबको अभिवादन करते हुए हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों को, भगवती जगत जननी माँ सीता के पावन चरण को, श्री भरत जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज तथा पवन सुत हनुमान जी महाराज को विनती करते हुए कि हे प्रभु, हमारी हर संकट को हर लेना, हम सबको भयहीन करना और हम सबको सही मार्गदर्शन करवाना परमात्मा, यही विनती करते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं हमारे साथ में आप जुड़ जाएं। और आज का जो हमारे 40 मिनट का या शेष जो मेरे पास समय बचे हैं 45 मिनट्स का, उसमें हम आज जो भूमिका मानने वाले हैं, इस महान ग्रंथ जो हमारे सामने विद्यमान है, श्री रामचरितमानस, इसका कथन करेंगे। आप हमारे साथ में सब जुड़िएगा भाव से। हम सब श्री भगवान रामचंद्र जी महाराज का नाम लेते हुए सभी हमारे साथ में जो जो जानते हैं इन चौपाइयों को, आइए आप भी हमारे साथ में गाएं अपने घरों से। आपका आभार व्यक्त करते हुए पुनः एक बार मैं अपने घर से 27I बैलेंस एवेन्यू, पपटोटोई, ओकलैंड, न्यूजीलैंड से आप सबको हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं। राजीव नयन धर धनु सायक, भगत विपति भंग
जन सुखदायक मंगल भवन अमंगलहारी द्रवांस दशरथ अजीरा बिहारी जनक सुतां जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमला मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं महावीर विनवहु हनुमान राम जासु जपुआप बखाना प्रणवहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धरा कुंद इंद समदे उमा रमण करुणायण जाहि दीन परनेह करहूं कृपा मर्दनमयन सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आइए थोड़ा सा इस महान ग्रंथ जो सामने विद्यमान है अपने हाथों को जोड़ करके इसको प्रणाम करें हम लोग। आज मेरे साथ में मेरे साथ संगत नहीं है, मेरे तबला मेरे साथ में मंडली वादक मेरे अन्य साथी वृंद नहीं हैं, क्योंकि हमारे न्यूजीलैंड के सरकार द्वारा घोषणा करी गई है आज रात मध्याह्न रात्रि 11:59 पर
लॉकडाउन शुरू हो जाएगी। तो कानून बड़ा सख्त है। इसमें तो इतना भी बताया गया कि हम पड़ोसी से भी बात करें तो अपने फेंस के इस पार से बात करें। ना हम पड़ोसी के घर जा सकते हैं, ना पड़ोसी हमारे घर आ सकता है। तो ये सख्त कानून का हम सब पुनः आदर करते हैं ताकि हम सब लंबे वर्षों तक जीवित रहें और कहीं शायद हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे कोई सगे संबंधी के घर पर घटनाएं घट गई हों, उनके परिवार में किसी प्रकार का निधन हो गया हो, तो किसी प्रकार की शोक सभा चल रही हो तो उनके भी शोक में हम सब शामिल हुए हैं। हम सब अपना श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। आज मैंने जब अपनी सूचना दी थी कि आज शाम 7:30 बजे न्यूजीलैंड टाइम हम श्री रामनवमी पर्व पर 9 दिन तक 1 घंटा 7:30 से 8:30 बजे तक अपना प्रसारण करेंगे, तो हमने एक चौपाई से शुरू करी थी इस नोटिस को, इस सूचना को। और वो चौपाई जो हमारे श्री हनुमान जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के प्रश्न पर उत्तर दिया कि हे प्रभु, हमारी विपत्ति कोई विपत्ति नहीं होती है। बाबा जी लिखते हैं, कहा हनुमान ने, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हे प्रभु, हमारी कोई विपत्ति तो नहीं। तो प्रभु ने पूछा कि हनुमान बताओ फिर विपत्ति क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। जब तक सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, हमारी विपत्ति कोई विपत्ति नहीं है। भागवतकार भागवत श्री में इनका वर्णन आया हुआ है। किसी भक्त से भगवान ने पूछा है कि विपत्ति क्या है, तो उन्होंने कहा, विपत विस्मरण विष्णु, विपत विस्मरण विष्णु। तो पूछा फिर संपत्ति क्या है, तो उसने कहा, संपत्ति नारायणम स्मरते। हे प्रभु, हमारी विपत्ति कोई विपत्ति नहीं। तो फिर भक्त राज से पूछा कि विपत्ति और संपत्ति का आप वर्णन करो। तो उसने कहा कि जिस दिन हे प्रभु आपका भजन छूट जाती है, जिस दिन मनुष्य आपके भजन से विमुख हो जाते हैं, आपके चरणों में उनका मन नहीं लगता है, पूजा पाठ अर्चना बंदन में उनका मन नहीं लगता है, तो हे प्रभु उस दिन संसार की सबसे बड़ी विपत्ति उन पर आ जाती है। विपद विस्मरण विष्णु। और संपत्ति, घर द्वार खूब ढेर पैदा कर लेना, बना लेना, खूब अच्छी जबरदस्त गाड़ी हो जाए हमारे पास में, बहुत सारा धन दौलत हमने अपने बैंक अकाउंट में डाल दी है, तो वो हमारी संपत्ति मानी गई है। लेकिन भक्तराज ने कहा वो संपत्ति भी संपत्ति नहीं है प्रभु, वो आज है कल नहीं है, क्योंकि जीवन मरण हानि लाभ यश अविशेष ये तो विधि के हाथ में, ये तो प्रभु आपके हाथ में होती है।
ये आज हमारे पास में है, कल तो नहीं होती। तो फिर संपत्ति बताइए ना, बोले संपत्ति नारायणम स्मरते। हे प्रभु, जिस दिन आपके भजन करने के लिए मन हमारा ललायित हो जाए ना, जिस दिन हम आपके भजन में लीन हो जाए, जिस दिन हमारी मन में इच्छा हो कि हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ जाए, जिस दिन हमारा आपका कीर्तन भजन करने का जी चाहे, घर में पूजा पाठ करने का जी चाहे, उस दिन हमें सबसे बड़ी संपत्ति मिल जाती है। तो कितना भावप्रद बात है। तो ध्यान में रखें हम कि अगर हम निराश हैं, हम दुखी हैं, हमारा मन दुखी है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, श्रीमद् भागवत गीता। मन जब हार जाता है तो हम हारे हुए होते हैं, और मन जब जीत जाता है तो अर्जुन हर जीत जाते हैं। इसलिए मन को हार न माने दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी संपत्ति तो परमात्मा का चरणों में ध्यान लगाना ही होता है। बहुत सारे हमारे उपमाएं हैं, बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, पुराणों में इनका वर्णन हुआ है। और कहीं दूर ना जाए भैया, हम श्री चले जाएं द्वापर युग में, हमारे भगवान श्री गोविंद जी के मित्र सुदामा जी हुए हैं। बताओ उनके पास कौन सी संपत्ति थी भैया? सुदामनो किम धनम, भैया कौन सी धनवान था। लेकिन जब समय ठीक हुआ तो परमात्मा ने उनको जितना एक छत्र सम्राट को मिलता है ना, उतना संपत्ति दे दिया उसको। यद्यपि उसको चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी मां लक्ष्मी के अनुरोध पर, उनके आग्रह पर कहा कि हे नारायण, हे नाथ, आपकी इतनी परम भक्त क्यों दर दर की ठोकरें खा रहा है? अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पा रहा है, अपनी पत्नी को वस्त्र भी ठीक से प्रदान नहीं कर पा रहा है, उनके एक ही साड़ी में कितने छिद्र हो गए हैं। ये सब विपत्ति है, बच्चे भूखे सो जाते हैं। कुछ दाने खेत से बीन लाते हैं, जो कुछ कहीं पूजा पाठ नहीं मिलता उनको करने के, कहीं भिक्षा नहीं मिलती है तो कुछ दाने ले आते हैं। वो नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, वो फल तोड़ लाते हैं। और फल भी ना मिलता हो जिस दिन ना, तो वो पानी पी करके ही अपने बच्चों को सुला देते हैं। और सुशीला तो बहुत बहुत होशियार थी, वो हंडी में पानी चढ़ा देती थी। बच्चे माँ के आसपास में लेटे होते हैं और हंडी उबल रहा है पानी से, उसमें से भाप निकल रहा है। बच्चे इस आशा में माँ के आंचल चूस चूस करके अभी इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ पके तो मिले हमें। लेकिन बच्चे इसी आशा में सो जाते हैं, क्योंकि है तो कुछ घर में नहीं देने के लिए बच्चों। यह है विपत्ति, ये दरिद्रता है। लेकिन भगवतकार ने कहा कि दरिद्रो असंतुष्टो कृपणो सो जीतेंद्रिया। जिन्हें अपने मन को जीत लिया है, अपने इंद्रियों को जीत लिया है, वही कृपण है। अन्यथा हमारे पास तो कितनी भी धन दौलत मिल जाए तो भी हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यथा लाभ संतोषा सपने हो ना ही देख पर दोषा, ये भी तो हमारे नवदा भक्ति का परिकरण में आया हुआ। तो ये सब बड़ी सुंदर सुंदर बातें श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ जो सामने विद्यमान है, इन्हीं में से तो निकला है 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों का मत है श्री रामचरितमानस में। तो ये महान ग्रंथ जो है, एक नियम आती है कि भैया प्रारंभ में जो कोई भी ग्रंथ का स्थापना होती है घर में या भवन में या मंदिर में या कथा में, तो उस ग्रंथ का जो महत्व है उसको कहा जाता है। इसका साक्षात्कार करी जाती है कि ये ग्रंथ की जो सीख है, ये ग्रंथ है का, इसका परिचय दिया जाता है। वैसे तो राम रमेति रामेति रमे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानन्यादो राम तपोपनादि गमन महत्व मृग कंचनम
वेदेहि हरण जटायु मरण संग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरण लंका पुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन इत्यादि श्री रामायणम। एक श्लोकी रामायण, 1 मिनट में बोले जाने वाली इस एक श्लोकी रामायण अगर पढ़ना है तो इतने दिनों तक क्यों, 6-6 महीने भी लग जाते हैं, कथा पूर्ण नहीं होती है। 9 दिन का कथा, 7 दिवस का सप्ताह प्रायण, कुछ भी कर लो, ये कथा इतना ज्यादा रसप्रद है, इतनी गंभीर है, इतने गूढ़ इसमें जो हमारे संदेश दी गई है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी द्वारा, तो हम लोग कभी इसको पूरा के पूरा पढ़ भी नहीं पाएंगे। आधे मिनट में कहने जाने वाली, 1 मिनट में कहे जाने वाली एक श्लोकी रामायण के माध्यम से सारा का सारा रामायण समझ में आ जाता है। राम जी हुए राजा दशरथ के पुत्र और 3 और भाई हुए, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी, और इन तीनों के साथ में श्री भगवान रामचंद्र जी विवाहित हुए। राजा जनक की बेटियां से इनका विवाह हुआ और वापस लौट करके आए अयोध्यापुर में। और कुछ दिनों बाद में कैकेयी नाम की जो रानी है मंथरा के कहने पर और श्री राम भगवान को वनवास, और राम जी वन में गए, वन में जाकर के ऋषियों से मिले। ऋषियों के मिलने के तदोपरांत में शीघ्र से मित्रता हुई। शीघ्र से मित्रता के बाद में जटायु आदि का इन्होंने उद्धार किया और फिर सेतु का निर्माण हुआ, सीता हरण हुआ, सेतु निर्माण हुआ और लंका पर विजय करके रावण को मार करके अपनी पत्नी सीता को वापस घर ले आए। यही तो श्री रामचरितमानस है। इतना तो कथा है ना। और ये कथा को करने के लिए हमें 9 दिवस तक, कभी कभी तो इतना सारा खर्च किया जाता है जितना से अपने बेटी के शादी पर नहीं करते हैं, लेकिन इतना खर्च करते हैं ऐसे कथा को सुनने के लिए। तो इसका अभिप्राय क्या है भैया, तो समझ में आ जाए सबको। प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे माताएं, मेरे सज्जनों, ये रामायण सर्वप्रथम तो हम सबको एक बात मान लेनी चाहिए, ये प्रात पर ब्रह्म ही है। और आगे चल करके कथा में कहीं ना कहीं हम इसको जरूर कहेंगे, सुनेंगे, जिसमें ये बताई गई है कि राम तो स्वयं ब्रह्म है। और राम आयन का मतलब है राम जी जहां रहते हैं, राम जी का जो घर है ना, वही रामायण है। प्रमाण सहित कहा गया है कि जीवन में ही ऐसा कोई समस्या नहीं है हमारे पास जो श्री रामचरितमानस में नहीं मिलेगा आपको। जितने हमारे जीवन के उलझन हैं, जितने हमारे जीवन में प्रश्न उठते हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर अगर कोई श्रद्धा युक्त हो करके श्री रामचरितमानस पढ़े तो पूर्ण विश्वास है कि आपके हर एक, मेरा हर एक प्रश्न का उत्तर आपको श्री रामचरितमानस पर मिलने वाली है, इसमें मिलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे पूज्यवर संत शिरोमणि बापू संत मुरारी जी का बहुत साल पहले मैं सिंगापुर में किया हुआ एक कथा सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रामचरितमानस एक पुस्तक भी छापी है जो मुख्य बात श्री रामचरितमानस में जो पाई जाती है उसको उसने उसमें लिखा। और ये कथा में उन्होंने एक बड़ी सुंदर उदाहरण दी हमारे, खास करके मैं युवा पीढ़ी से बात कर रहा हूं, अभी जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होते हैं, वो ज़्यादा करके अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को ही वो मान देते हैं, इसलिए पढ़े लिखे बोले जाते हैं उनको। देखिए भाई, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़े लिखे के बाद में
मैं शायद बाद में इस पर एक दो टिप्पणियां करूंगा आपके साथ में। लेकिन रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ एक बूढ़ा बाबा जी अपने छोटे से गुटका रामायण है ना, उसको निकाल करके रेलवे स्टेशन, ट्रेन आने में कुछ देर थी इसलिए वो बैठ करके उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो रामायण पढ़ रहा था। और एक नई दंपति आए भैया, नई शादीशुदा दंपति आए, जल्दी जल्दी उनका विवाह हुआ था, पढ़े लिखे थे वो, और बाबा जी के पास आए और कहा कि बाबा जी क्या बात है भाई, अरे यार अब तो मतलब दुनिया इतना प्रगति कर दी, इतना ऊपर उड़ गया दुनिया, साइंस विज्ञान इतनी ज़्यादा ऊपर बढ़ गई कि चंद्रमा में जाने लगे आजकल हमारे लोग, और आप अभी भी इसी रामचरितमानस में जुटे हुए हो, इसमें मत्था टेक करके क्या ढूंढ रहे हैं आप। बाबा ने अपना सर उठाया रामायण जी से और इनको देखा तो अंदर ही अंदर मुस्कुराए और कहा कि बेटा ये रामचरितमानस में जीवन का हर एक प्रश्न का उत्तर बंद है, इसलिए इसको पढ़ा करो। व्यंग करें और हो चलो कोई बात नहीं बाबा आप मानो, हम तो इस मानने वाले नहीं है, निकल गए। और कुछ देर बाद में ट्रेन आई, रेलगाड़ी आई और सब दौड़ करके रेलगाड़ी में चढ़ गए। और बहुत दिनों की बात है ये, क्योंकि उस समय हमारे पुराने ट्रेन थी, शायद कुछ 20-25 साल की बात होगी, 30 साल की बात होगी शायद। तो धीरे धीरे रेलवे प्लेटफॉर्म से निकल पड़ी और रफ्तार बढ़ने लगी। रफ्तार बढ़ाते हुए ट्रेन, तभी हल्ला हुआ, आवाज हुआ कि भाई ट्रेन की रस्सी खींचो, इमरजेंसी स्टॉप, ट्रेन की रस्सी खींचो भाई कोई। और वहां लिखा होता है ट्रेन के डब्बे पर कि इसको बेफजूल खींचने पर जुर्माना भरना पड़ेगा, यहां तक कि जेल भी जाना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने ट्रेन की रस्सी जो है इमरजेंसी स्टॉप वाली वो खींचा। रेलवे थोड़ी देर पे जाकर के गाड़ी रुक जाती है और जैसे गाड़ी रुकती है तो नौजवान जो स्टेशन पर था वही नौजवान भाग रहा है, बाबा जी के पास से गुजरता है। बाबा जी उनके हाथ पकड़ लिया, बेटा क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो, क्यों भागे जा रहे हो, क्यों आपने रस्सी खींची। उसने कहा कि बाबा जल्दी जल्दी में मैं ट्रेन पर चढ़ गया और मेरी पत्नी ट्रेन स्टेशन पर ही रह गई है। बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी होती ना तो एक जगह पर ऐसा भी लिखा है कि राम जी को भी एक वाहन पर चढ़ना था, केवट के नाव पर श्री भगवान रामचंद्र जी को चढ़ना था और उन्होंने अपने पहले नहीं चढ़ा, पहले उन्होंने मैया सीता को नाव पर चढ़ाया तो फिर आप चढ़े। तो अब इसका मैसेज क्या है, संदेश क्या है इस छोटी सी कथन के पीछे कि हम अगर रामचरितमानस पढ़ते तो आज के हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड भी मानते हैं कि लेडीज फर्स्ट, पहले अपने पत्नियों को चढ़ाते हैं हम लोग तो चढ़ते हैं। तो हमारी इतनी पुरानी ग्रंथ में ये बात लिखी हुई, लेकिन अगर हम इसमें पढ़ें तो, इसको समझे तो। और एक बहुत सुंदर बात बाबा जी ने, हमारे संत मुरारी जिनको मैं अपने गुरु भी मानता हूं, उनको बहुत सुना मैंने, उन्होंने एक और बड़ी सुंदर कथा बताई जो रामचरितमानस से संबंधित है। देहात गांव में भैया एक व्यापारी देशांतर अंतरराष्ट्रीय सफर करता रहा, व्यापार करता रहा, तो विलायत जाता रहा। तो गांव वाले जब इनसे मिलने आते तो सब बड़े संख्या में आ जाते मिलने के लिए। और व्यापारी महोदय से एक आदमी ने अनुरोध किया कि व्यापारी महोदय अब की बार जब आप विलायत जाइयो ना तो मेरे लिए एक बड़ी बढ़िया सा शीशा ले आना, दर्पण ले आना।
बोले दर्पण ले आएंगे, क्यों? बोले बस सुना है कि विलायत में बड़े अच्छे अच्छे दर्पण मिलते हैं, बड़े अच्छे शीशे मिलते हैं जिसमें चेहरा बड़ी साफ सुथरा दिखाई देती है। मैं भी एक विलायती शीशा अपने घर में रखना चाहता हूं। उसने कहा ठहरो, मेरे पास है, मैं अपने पास में ये विलायती शीशा रखता हूं। और उसने झोली से लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक शीशा निकाला और उसको खोला, और जैसे खोला उसको तो ये जो गांव के भैया थे वो देखा तो ये तो रामचरितमानस। बोले भाई ये कोई शीशा तो नहीं हुई, हम तो शीशा की बात कर रहे हैं, हम तो दर्पण की बात कर रहे थे, आईना की बात कर रहे हैं, और आप तो मुझे ये रामचरितमानस दे रहे हैं। और तब व्यापारी महोदय ने कहा कि हे भैया, असलियत में श्री रामचरितमानस ही मनुष्य का दर्पण है। हम अपना चेहरा इस रामचरितमानस से देख सकते हैं, हम लगते कैसे हैं, हमारा चेहरा कैसे लग रहा है देखने में। रामचरितमानस में हम अपना जो पात्र है ना, उस पात्र से हम अपना तुलना करेंगे उस समय कि अगर हमारे रामचरितमानस के एक जो पात्र है ना, अगर मान लिया जाए ये भरत जी होते तो भरत जी ऐसे स्थिति में क्या करते, तो हम उनकी तुलना करते हैं, हम उनके बताए हुए किए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हम विजय प्राप्त करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र परतोर धनुर्धर तत्र श्री विजयरभूति ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः। जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण होते हैं, जहां पर गांडीवधारी अर्जुन होता है, वहां पर श्री विजय है, वहां पर अचल नीति है, ऐसा मेरा मानना है। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, महाराज पांडवों ने श्री गोविंद का साथ दिया है, गांडीवधारी अर्जुन का साथ दिया है, इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि उनका विजय होगा। तो हम अगर इस दर्पण को देखें और उनके दिखाए हुए मार्ग पर अगर चले हम, तो हम भरत जी जैसे बन सकते अगर हम किसी के भाई हैं तो। मैं इस बीच में मेरे बहुत सारे विदेश के साथी वृंद हैं। मैं बाहर देशों में, मेलबर्न में, सिडनी, ब्रिस्बेन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, खास करके कालगुली में हमारे बेटे शैलेंद्र कुमार, उनकी धर्मपत्नी राधिका, माता श्री, उनके दोनों बेटे हमारे मुनील और मनीता, ये सब बहुत प्यारे हैं। 8-9 साल से मुझे उधर बुलाते हैं हर साल, वो भी हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं। तो ऐसे समय में मैं उनको याद करता हूँ कि आज कम से कम घर बैठे प्रोग्राम सुन ही रहे होंगे, देख रही होंगे। और फिजी में भी कई प्रोग्राम हमने किए हैं, फिजी में भी हमारे कई फॉलोअर्स हैं। साथ साथ में मैं अपने छोटे भाई तरुण सेवक को भी याद करना चाहूँगा, जो सरी कनाडा में है, और उनके धर्मपत्नी, साथ साथ में हमारे बेटे के पुत्र, हमारे भांजे कमल सेवक, वो भी सरी कनाडा में हैं। उनके समस्त भाई लोग, उनके माताश्री, सबको मैं इस समय याद करूंगा। और जो भी मेरे परिवारजन जहाँ जहाँ भी हैं, दूर निकट से मेरे यार दोस्त जो हैं, जो सुन रहे हैं, उनको ऐसे समय में याद करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के भाई हैं तो क्या हम भरत जैसे हैं कि नहीं, हम लक्ष्मण जैसे हैं कि नहीं, हम अगर किसी के मित्र हैं तो हम शीघ्रव जैसे हैं कि नहीं, अगर हम किसी की पत्नी हैं तो हम सीता जी जैसे हैं कि नहीं, किसी के अगर हम पति हैं तो क्या हम राम जी जैसे हैं कि नहीं, हम लक्ष्मण जी और भरत जैसे हैं कि नहीं, अगर हम किसी के पिता हैं तो हम क्या महाराज दशरथ जी जैसे हैं कि नहीं।
यही है दर्पण श्री रामचरितमानस का। रामचरितमानस में लिखा है कि राम कथा को पढ़ना है, कहना और सुनना चाहिए, समझना भी चाहिए कि ये आवश्यकता होती है। अगर ये तीन चीज एक साथ इकट्ठी ना होती हो ना, तो रामचरितमानस हमारे समझ में नहीं आएंगी। और वो तीन चीज है क्या? पहला तो हमारा श्रद्धा होनी चाहिए। इसको सुनेंगे तो बहुत श्रद्धा से सुनेंगे। दूसरा, ये सत्संग में जाएं। यद्यपि नवदा भक्ति प्रकरण में लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। सत्संग, श्रद्धा हो, सत्संग हो, साधुओं का सानिध्य हो, और तीसरा परमात्मा पर हमारा प्रेम हो। और ये तीन जब साथ में हो जाए ना, तो ये रामचरितमानस हमें समझ में आएगी। और एक दोहा आती है, और मेरे समय के अनुकूल मैं इस दोहे पर आज की जो प्रसारण है यहीं पर मैं विराम करूंगा। बाबा जी गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है, श्रद्धा समबल रहित, श्रद्धा समबल रहित, नहीं संतन कहाँ नाम। तीन कहाँ मानस अगमती, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आवाहनं न जनामि विसर्जनं पूजाय चैव न जनामि क्षमस्य परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णमा तदास्तु मयि। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनां अवतु सहनां भुनक्तु सवीर्यं करवावहे। तेजस्विनां वदित्मस्तु मा विद्विषावहे। कायेन वाचा न मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद्
सकलं परस्मै श्रीनारायणाय ते समर्पयामि। श्रीनारायणाय ते समर्पयामि। श्रीनारायणाय ते समर्पयामि। ॐ अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज की पहली रात्रि का प्रसारण यहीं पर विराम करेगी। मैं अपने पुत्र राजीव कुमार को बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे आज मदद की है, क्योंकि हम लोग दो ही हैं और बाकी सब आइसोलेशन में हैं। कल ही भारत से लौटे हैं तो वे अपने अपने आइसोलेशन में हैं। तो बड़े बेटे हमारे और शमी, मैं जितने भी मेरे पौत्र हैं, श्री बेटा हमारे जुनिया किशन कुमार, उनकी माता श्री, वे सब आज मुझसे जुड़े हैं। एक जगह हम लोग परिवार सहित नहीं कर पा रहे हैं, कारण कि ये आइसोलेशन के कारण से हम सब इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए जहाँ भी जो बैठे हुए हैं सबको भूरी भूरी प्रणाम करते हुए आज का प्रसंग को हम लोग कहते हैं कि आप सब सुखी रहें, निर्भय हो जाइएगा, परमात्मा सब पर कृपा करें।